एक बार एक कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाके रात में लौटी। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ माँ, ये तुमने इतनी देर क्यों की? हमको कितनी भूख लग रही है, देखो। ठीक है बच्चों, ये ले लो, ये सब खा लो, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी जाके आती हूँ। ऐसे बोल के कबूतर उड़ के चली गई और रात को वापस नहीं आई। तीनों बच्चों ने मिलके खाना खा लिया, सोने चले गए, मगर उनकी माँ रात भर नहीं आई, इसीलिए किसी को भी नींद नहीं था। अरे माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई? जो सबसे छोटा कबूतर था उसको बहुत ही चिंता सताई जा रही थी। अरे माँ कहाँ गई, माँ अब तक क्यों नहीं आई? उसके दोनों भाई बहन उसको समझाते थे, अरे रुक जा, माँ को कोई काम है, वो खत्म करके आ जाएगी, तू चिंता मत कर, तू चुपचाप सो जा, सुबह होते ही माँ आ जाएगी। उसके अगले दिन जैसे ही हुआ तो सबसे छोटा कबूतर रोने लगी, मेरी माँ क्यों नहीं आई अब तक? अब मैं माँ के बिना कैसे रहूँगा? अब मैं क्या करूँ? मेरी माँ को कोई ला दो। तो उसके भाई बहन उसको समझाने लगी। तभी एक बड़ा सा गिद्ध उड़ता हुआ आया और उनके पास बैठ गया। उसके चोंच में कुछ था। ये क्या है गिद्ध मौसा, ये क्या है आपके मुंह में? ये कौन सा कबूतर है? तभी गिद्ध ने अपने मुंह से एक मरा हुआ कबूतर को नीचे रखा। देखो बच्चों, ये तुम्हारी माँ है। हमारी माँ इस हालत में कैसे हुआ? कब हुआ? ये कैसे हुआ? हे भगवान, हम क्या करें? अभी हम क्या करें? और छोटा कबूतर बहुत जोरों से रोने लगी। सब ऐसे रोने लगे। गिद्ध ने उनको बहुत समझाया, अरे देखो बच्चों, बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये जंगल में एक बहुत बड़ी बिल्ली है, उसी ने तुम्हारी माँ की ये हालत की है। गिद्ध मौसा, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अभी हम सब सोच रहे हैं, हम सब मिलके कैसे उस बिल्ली से अपना बदला लें और बिल्ली को एक अच्छी सी सबक सिखाएं, जैसे वो दूसरी बार कोई कबूतर को मारने की साहस ना करे। हम सब क्या करें, आप ही बताओ। ठीक है। हाँ, उस बिल्ली ने मेरा भी एक बच्चा को खा लिया है, इसीलिए मुझे भी उससे बदला लेना है। ये सब बातें बोल के सब बच्चे और गिद्ध मिलके अपना एक योजना प्रस्तुत किया। योजना के मुताबिक सुबह होते ही गिद्ध उड़ के चला गया। जाके बहुत ढूंढने के बाद उसको एक पहाड़ के ऊपर उसको एक पौधा मिला। उस पौधे को अपने चोंच में वो उठा के ले आया और उसको चबा चबा के उसका रस उसी मरे हुए कबूतर के ऊपर उसने लगा दिया और उसको लेके जाके जंगल में फेंक दिया। जैसे ही वो जंगली बिल्ली अपना खाना ढूंढते हुए आ गई, उसको वो कबूतर दिखा। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई, आज तो मुझे खाना अपने आप ही मिल गया। ऐसे कह के वो कबूतर को खाने लगा। जैसे ही वो कबूतर को खाने लगा, उसके ऊपर गिद्ध ने जो रस लगाया था वो सब जहर था। उसको खाते ही बिल्ली छटपटाने लगी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे ये क्या हो रहा है? अरे मेरा गला सूख रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, हे भगवान, मुझे कोई बचाओ। ऐसे करते हुए वहीं पर छटपटाने लगी। धीरे उसकी मौत हो गई। इसी तरह गिद्ध ने अपनी बदला पूरा किया और बच्चों ने भी ये सब देख के बहुत ही खुश हो गए। गिद्ध ने कबूतर के बच्चों को समझाया, देखो तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम लोग के लिए मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा देखभाल करूँगी, तुम लोग मेरे बच्चे के जैसे हो, मेरा भी एक बच्चा है,
तुम लोग मिलके सब खेलना, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। कबूतर के बच्चे और गीत के बच्चे सारे मिलके गीत के परिवार हो गए और बहुत ही खुशी से रहने लगे। सुरेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए एक जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी उसने सडन ब्रेक लगाया। अरे ये क्या, ये रास्ते में क्या है? वो नीचे उतर के गया और जाके देखा वहाँ पर एक बड़ा सा वन मनुष्य घायल होके बीच रास्ते में पड़ा है और दर्द से बहुत ही तड़प रहा है। तभी उसके दिमाग में कुछ और नहीं सूझा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? ये तो इतने जोर से तड़प रहा है, शायद बहुत जोर की चोट लगी है। मैं क्या करूं? मैं उसको कैसे लेके जाऊं? ये तो इतना बड़ा है। बहुत कोशिश करके उसको उठा के वो अपने गाड़ी में लाद के चल पड़ा। ऐसे करके जैसे वो अपने घर में पहुंचा, उसको अपने घर में रखा, उसकी बहुत सेवा की। जो भी चोट था उसमें सब मलहम लगाया और उसको खाना अच्छा खाना दिया, उसको दूध पीने को दिया। ऐसे उसकी बहुत सेवा की। ठीक 4-5 दिन के अंदर वो वन मनुष्य पूरा ठीक हो गया और अपने पैर में खड़ा हो गया। वो इतने दिन से सुरेश को अपनी सेवा करते हुए देख रहा था, इसलिए वो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। सुरेश बहुत डर रहा था। उसको चिंता थी कि ये वन मनुष्य अगर ठीक हो जाएगा, मुझे खा नहीं जाएगा, मुझे मार नहीं डालेगा। ये सोच सोच के उसको बहुत ही चिंता होती थी। वो सुरेश को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा, उसकी हर काम में उसको सहायता करने लगा। एक बार सुरेश अपना ट्रक चलाते हुए रास्ते में जा रहा था। सुरेश जहाँ पर भी जाता था वो वन मनुष्य जिद करता था उसको अपने साथ लेने के लिए। तभी अचानक उसकी ट्रक खराब हो गई। वो वन मनुष्य नीचे उतर गया और पीछे से जाके धक्का लगाने लगा। अरे ओ भाई, ओ भाई, स्टार्ट लगाओ, चाबी लगाओ, स्टार्ट लगाओ। अरे तू क्या धक्का दे रहा है? तू इतनी जोर से धक्का नहीं दे सकता, मेरी गाड़ी तो हिल भी नहीं रहा। वन मनुष्य पीछे से जोर से धक्का देने लगा, फिर भी ट्रक नहीं चला। वन मनुष्य को लगा कि सुरेश ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। जब वो आके देखा, सुरेश ने हैंडल को नीचे नहीं किया था और जैसे ही हैंडल को नीचे करने लगा, गाड़ी स्टार्ट हो गई और चलने लगी। मगर वन मनुष्य वही रास्ते पे रह गया। सुरेश उसको लाना भूल गया। ओह, अरे बाप रे, कितनी तेज धूप है। अरे ये धूप से तो मेरा सर फटा जा रहा है। चलो जाके देखते हैं। मैंने कल रात को जाल बिछाया था, कितने मछली पड़े होंगे ये तो पता नहीं। आज इतनी जोरों की धूप है, आज मेरा मन बहुत ही कर रहा है मछली को पका के खाने की। देखते हैं क्या होता है, कितने मछली आते हैं। अरे अरे आजा आजा आजा। अरे मेरा जाल कहाँ फंस गया क्या? अरे आजा आजा आजा। अरे इतनी सारी मछली फंसे हैं, मेरा आज का खाना हो गया। अरे ये क्या, एक केकड़ा भी आया है। चलो ठीक है, मैंने कब से केकड़ा का मांस भी नहीं खाया, आज केकड़ा खाऊंगा। हे भगवान, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी जाल में मछली के साथ साथ केकड़ा भी भेज दिया। आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। आज मुझे कई दिनों के बाद केकड़ा का मांस खाने को मिला है।
अरे ओ भगवान, भगवान कहाँ गई? क्या हुआ जी, क्या हुआ? अरे देखो, आज मैंने कुछ मछली लाया और उसके साथ एक केकड़ा भी है। जल्दी जल्दी रसोई बनाओ, दोनों मिलके खाएंगे। और आज मैं कहाँ भी नहीं जाऊंगा। मछली बेचने मुझे जाना था, मगर क्या करूं, आज तो मेरा मन ही नहीं है। ठीक है, आज तो बहुत तेज की धूप है। आज खाना खा के घर में सो जाओ। कल सुबह सुबह चले जाना, मछली पकड़ के बेचने ले जाना। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। अरे ये क्या, तुम्हारे झोली में तो बिल्कुल भी मछली नहीं है, खाली केकड़ा है, एक ही केकड़ा। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, आप खुद देख लो। अरे सच में, मैंने तो इतनी सारी मछली पकड़े थे, कहाँ गायब हो गए? अरे मुझे तो पूरा आश्चर्य लग रहा है, ये कहाँ गिर गए? जिंदा मछली थे, शायद उछल उछल के मेरे झोले से निकल गए होंगे और ये केकड़ा रह गया। ठीक है, इसी को ही पका लो, इसी को ही हम खा लेंगे। हमारी बिल्ली क्यों रो रही है? देखो, हमारी बिल्ली कितनी जोर से रो रही है। अरे सच में तो ये क्यों रो रही है? ये सब देख के उसके पास एक भेड़ था। वो भेड़ भी जोर से चिल्लाने लगा। अरे क्या हुआ? आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।